अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व अजमईन फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर और बिका नस्तईनु या फत्ताह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था आपसे कि अगर एक तरह से देखा जाए तो हमारा जो बेसिक कोर्स था, है ना, जो बेसिक था, जो ज़रूरी है हमको कुरान मजीद समझने के लिए, बेसिक कोर्स हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका। अब हम वो कोर्स शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेसिक कोर्स ख़त्म हो गया। अब हमने जो स्किप किए थे, है ना, जो टॉपिक्स मैंने आपको बहुत मरतबा बोली कि हम बाद में पढ़ेंगे, चूँकि उस टाइम पर हमारा जो लेवल था, अंडरस्टैंडिंग लेवल, है ना, इतना मतलब इम्प्रूव नहीं था, इतना डेवलप नहीं था। मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी बीच में जो ज़्यादा अरबी समझने के बाद ही हम समझ सकते थे। चूँकि हमारा कम से कम 1.5 महीने का कोर्स हो गया ना, 1.5-2 महीने का। वैसे तो हमारा बहुत लंबा चला है कोर्स, पर बेसिक अगर हम देखेंगे तो 1.5 महीने का कोर्स था। अब 1.5 महीने के बाद और 1.5 महीने का कोर्स है जो इसी कोर्स को मज़ीद एक्सपांड करता है ना। यानी जो हमने बेसिक पढ़े और जिसमें से हमने स्किप किए थे कि ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा, ये मैं आपको बाद में पढ़ूंगी, वो मैं आपको बाद में पढ़ूंगी, तो अब इंशाल्लाह हम वो सब पढ़ने लगे। तो अब एक तरह से अब रिवीजन करते जाएंगे, हैं। तो स्टार्टिंग से अगर हम देखेंगे तो मैंने आपको इसमें पढ़ाई थी, है ना। इसमें मैंने आपको इसमें के ताल्लुक से इसमें क्या जिन्स बताई थी, है ना, अदद के लिहाज से, वुसअत, एराब। तो आपको याद होगा कि जब हमने जिन्स पढ़े थे, जेंडर, है ना, मुज़क्कर और मुअन्नस। तो हमने मुअन्नस में अलामती मुअन्नस पढ़े थे, है ना, अलामती मुअन्नस। तो अलामती मुअन्नस में मैंने आपको सिर्फ गोल ता पढ़ाई थी, जो कि 90% अस्मा होते, और जो 10% था अलिफ तानीस, है ना, तानीस की अलिफ। तो मैंने आपको कहा था कि हम ये इंशाल्लाह नेक्स्ट मतलब कुछ दिनों के बाद पढ़ेंगे, जब आपका जहन थोड़ा खुल जाए अरबी के लिहाज से। तो आज हम पढ़ेंगे अलिफ तानीस, तानीस की अलिफ, तानीस का अलिफ, है ना। गोल ता जो हमने पढ़े थे, आज मैं उसका नाम भी बताऊंगी आपको कि अरबी में उसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं ताए मुतवर्रता, ठीक है। गोलता का नाम क्या है अरबी में, सिर्फ आपकी मालूमात के लिए बता रही, ताए मुतवर्रता, ठीक है। तो ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिए थे। हमारा रह गया था अलिफ का तानीस, तानीस का अलिफ, अलिफ तानीस। तो आज मैं पढ़ूंगी आपको कि कुछ अस्मा ऐसे रहेंगे जो अलामती है, तो उनकी एक अलामत रहेंगी अलिफ, एक अलामत होगी उनके लास्ट में, जो उनका मादा है, जो भी इस्म का मादा है उसके आखिर में एक अलिफ होगा जो मुअन्नस की पहचान होगी, मुअन्नस की पहचान होगी। तो इसको बोलते हैं हमें अलिफ तानीस। क्या बोलते हैं हम इसको? अलिफ तानीस या तानीस का अलिफ, यानी मुअन्नस का अलिफ, ठीक है। तो ये कैसा होता है, क्या होता है, हम अभी पढ़ेंगे। तो ये इस्म के लास्ट आखिर में आता है ना, इसको अलिफ ज़ायदा भी कहते हैं, है ना। अलिफ ज़ायदा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मादा है अस्ल, इस्म की जो 3 जितने भी है हुरूफ असलिया, उसके साथ ये एक्स्ट्रा बनकर आता है, ठीक है। तो तानीस का अलिफ, तो ये 2 किस्म का होता है। कितने किस्म का होता है? 2 किस्म का। एक होता है अलिफ मकसूरा, अलिफ मकसूरा,
और एक होता है अलिफे ममदूदा, एक होता है अलिफे ममदूदा। ठीक है, अब इनका नाम क्यों रखे अलिफे मकसूरा और अलिफे ममदूदा? पढ़ने के लिहाज से इनका नाम हमने रखे और कुछ भी नहीं है। किसी भी इस्म के आखिर में जब अलिफे मकसूरा आएगा तो उसे इसलिए अलिफे मकसूरा कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर मद नहीं होती, इसके ऊपर मद नहीं होती, और ये ममदूदा पर हमेशा आपको मद मिलेगी। इसके लिए जो अलिफ के ऊपर मद आए उसको अलिफे ममदूदा कहेंगे, और जिसके ऊपर मद नहीं आई उसको बोलेंगे अलिफे मकसूरा। क्या बोलेंगे? अलिफे मकसूरा। ठीक है, चूंकि इसके ऊपर मद नहीं होती इसके लिए अलिफे मकसूरा इसे कहा जाता है। ठीक है, और इसे हम ज्यादा लंबा करके नहीं पढ़ते, हम इसे लंबा करके नहीं पढ़ते, सिर्फ इसे एक अलिफ के बराबर ही हम इसको खींचेंगे, है ना। अब इसकी शक्ल कैसी होती है, इसकी शक्ल कैसी वो देखेंगे हम। जैसे कि हमारा वर्ड है कुबरा, ठीक है, कबीर, कबीर, ठीक है, कबीर और कबीरा, ठीक है, कबीरा। तो मुज़क्कर का देखिए हम अगर कबीर, तो मैंने आपको इससे पहले बताई थी कि बहुत बड़ा है तो अकबर, सुपरलेटिव कंपैरेटिव, कबीर बड़ा और बहुत ज्यादा बड़ा अकबर। उसी तरह से कबीरा यानी बड़ा, बड़ी और बहुत ज्यादा बड़ी रही तो उसको क्या बोलेंगे हम? कुबरा, कुबरा। ठीक है, तो ये जो अलिफ है इसे अलिफ मकसूरा कहा जाता है। ये जो अलिफ है इसे क्या कहा जाता है बहनों? अलिफ मकसूरा, अलिफ मकसूरा, है ना। और इसे हम किसी भी मादे का, किसी भी जैसे इसमें हमारे पास कबीर, कबीर से बनाया हमने कुबरा, तो बना का किससे? काफ बा रा, ये असल मादा है ना। तो हम अलिफ मकसूरा को कैसे शो करेंगे? हम अलिफ मकसूरा को छोटी या और उसके ऊपर एक खड़ा जबर लगा के शो करेंगे। तो ये छोटी या और ये अलिफ, इन दोनों को हम मिला के बोलेंगे अलिफ मकसूरा। तो जो भी इसम पर आपको या और अलिफ खड़ा जबर मिल गया तो आप समझ जाइए कि क्या है? ये मोन्नस है, ये मोन्नस है ना, मोन्नस, यानी ये अलिफ तानीस है, ये तानीस का अलिफ है। तो कबीरा से हो गया कुबरा, कबीरा से हो गया कुबरा, है ना। अलिफ मकसूरा की पहचान क्या है? अलिफ मकसूरा किस तरह से आता? इसम के साथ, छोटी या और खड़ा जबर के साथ आता है ना। तो इसकी मिसालें अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी मिसालें, जैसे कि अरबी जुबान में सुगरा, बहुत छोटी, है ना। फिर बुहमा, बुहमा एक तरह की बूटी होती है, एक तरह की बूटी, है ना, जो दवाई होती है ना हमारी जड़ी बूटी, उस तरह की एक बूटी होती है। उसी तरह से हुबला, हुबला मतलब प्रेग्नेंट, हुबला का मतलब क्या होता है? प्रेग्नेंट। तो हुबला कोई भी हो सकता, जानवर भी हो सकते हैं और इंसान भी हो सकते हैं। हुबला, ये सब क्या है? अलिफ मकसूरा। इनके लास्ट में क्या आ रहा? अलिफ मकसूरा। तो ये क्या बता रहे हमको कि ये तानीस का अलिफ है ना। उसी तरह बहुत सारी चीजों के क्या आते? जमा भी आती, जैसे कि कतील है, कतील, तो इससे बन गया कतला, कतला। तो ये भी किस तरह यूज होता? ये भी मोनस के तौर पर यूज होता। उसी तरह रुजआ, रुजआ, अब ये रुजआ क्या है? मजदर है, मजदर से बना हुआ है, मजदर यानी फेल है, ये फेल। तो ये फेल भी, ये फेल किसके साथ आएगा? हमेशा किसकी सिफत होगी? ये फेल किसी भी मोनस इसम की सिफत होगी। रुजा मतलब लौटना, है ना। तो कुरान मजीद में बार बार कहा गया है कि तुमको, तुम्हारी जानों को किसकी तरफ लौटना है? हमारी तरफ लौटना है। तो जान क्या है? मोनस। तो जान के लिए क्या यूज होगा? रुजआ यानी पलटना। उसी तरह कुसला,
कुसला। तो ये रुजा जो है वो है असल में क्या, फेल, फेल मोनस के तौर पर यूज हो रहा, कोई भी मोनस इसम के लिए यूज होगा। उसी तरह कुसला है क्या, कुसला, कुसला मतलब क्या, कुसला मतलब सुस्त, सुस्त। तो ये सिफत है पर किसके लिए यूज होगी, मोनस के लिए। अगर कोई एक मोनस है जो सुस्त है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कुसला, क्या बोलेंगे, कुसला। उसी तरह दावा, दावा मतलब ये भी क्या है, फेल है, दावा, दावत, बुलाना, किसी को पुकारना है ना, अपनी तरफ बुलाना पुकारना। तो दावा, दावा भी क्या है, फीमेल वर्ड है ना, मोनस है, ठीक है। उसी तरह सुकारा है ना, उसी तरह सुकारा, सुकरा, सुकरा मतलब बेहोश होना, बेहोश होना। तो ये भी कौन सा वर्ड है, मोनस वर्ड है। उसी तरह जिक्रा, जिक्रा मतलब जिक्र करना है ना, जिक्र किसी का। तो ये भी कौन सा वर्ड हुआ, जिक्रा। अगर जिक्र हो रहा, जिक्र आ रहा तो ये मोनस वर्ड है, ये किसी मुजक्कर के लिए होगा, ये मुजक्कर वर्ड है, किसी मुजक्कर के लिए आएगा जिक्र। और जिक्र से जिक्रा, तो ये किसी मोनस के लिए आएगा जिक्रा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जिक्रा, ठीक है। तो ये था हमारा अलीफे मकसूरा है ना। अलीफे मकसूरा की समरी क्या है कि अलीफे मकसूरा किसी भी इसम के लास्ट में आएगा, हुरूफ अस्लिया नहीं रहेगा बल्कि जायद रहेगा, इसलिए इसको अलीफे जायदा ही बोलते हैं। और इसकी शक्ल कैसी होगी, छोटी या और खड़ा जबर की तरह, और उसको पढ़ेंगे हम अलीफ की तरह सुकरा, ज्यादा खींचेंगे, सिर्फ एक अलीफ के बराबर इसको खींचेंगे, है ना। तो ये वो हमारा अलीफे मकसूरा, अलीफे मकसूरा। अभी तक क्या पढ़े हमने कि तानीस का अलीफ जिस तरह से गोल था, किसी भी इस्म के लास्ट में रहता है तो हम उसे समझ जाते हैं कि वो क्या है, मोनस है। उसी तरह अलीफ, तानीस का अलीफ भी किसी इस्म के लास्ट में रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये मोनस है। तानीस का अलीफ दो तरह का होता है, अलीफ मकसूरा, अलीफ ममदूदा। इनको पढ़ने के लिहाज से इनका नाम रखा गया है। अलीफ मकसूरा एक अलीफ के बराबर होगा और इसको शो करेंगे हम छोटी या खड़ा जबर के साथ, और इसको सिर्फ एक अलीफ के बराबर खींचेंगे। अब पढ़ेंगे हम अलीफ ममदूदा, और अलीफ मकसूरा में मद नहीं होती, अलीफ मकसूरा में मद नहीं होती। अब हम पढ़ेंगे अलीफ ममदूदा। ये जो अलीफ है इस पर मद आएंगी हमेशा, इस पे क्या आएंगी, हमेशा मद आएंगी, और इसको तीन अलीफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे हम, तीन अलीफ के बराबर खींचकर इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। और इसकी सूरत कैसी होती है, एक अलीफ और हमजा, एक अलीफ और हमजा, ठीक है। कैसे होता है इसकी सूरत, एक अलीफ और हमजा। अब इसकी मिसाल देखेंगे हम, जैसे कि सहरा, सहरा यानी जंगल, बियाबान है ना, सहरा, ये क्या है, इसकी मिसाल है। सहरा क्या है, मोनस है, सहरा वर्ड जो इसमें है वो क्या है, मोनस है। उसी तरह रुगबा, रुगबा, रुगबा का मतलब क्या है, रुगबा का मतलब होता है रगबत से बना हुआ है, रगबत से बना हुआ है। रगबत किसी चीज की तरफ ध्यान दिलाना है ना, रगबत देना, निस्बत दिलाना, रगबत। तो रगबत खुद एक ता है ना इसके लास्ट में, तो एक क्या है, एक मोनस है। तो जिस तरह से कबीर से अकबर हो रहा और कबीरा से कुबरा हो रहा, उसी तरह रगबत से रगबा, रगबा है ना। तो ये भी क्या है, मोनस वर्ड है। उसी तरह हमने पढ़े थे रंगों के नाम, लास्ट टाइम में हमने पढ़े थे रंगों के नाम, जैसे अस्वद
है ना, अस्वद यानी काला, ठीक है। ये हो गया मुज़क्कर। अब इसका मुअन्नस क्या बनेगा, सौदा, सौदा। तो 3 अलिफ के बाद बराबर खींच के पढ़ेंगे हम इसको, सौदा, है ना, सौदा यानी बहुत ज्यादा काली, मुअन्नस। उसी तरह अजरक, अजरक मुज़क्कर के लिए पीला, अजरक क्या होता, हरा, हरा, अजरक मतलब हरा। तो ये मुज़क्कर के लिए यूज होता और वही मुअन्नस के लिए यूज करेगा। क्लास चली ना। अजरक मतलब हरा, तो ये सॉरी नीला, क्या कंफ्यूजन, नीला, अजरक मतलब नीला, नीला रुमाल हमने पढ़े थे देखो लास्ट टाइम। अजरक, अजरकुन, अजरक जो आसमान में रहता है वो कौन सा रहता, आसमान नीला रहता। तो आसमान को क्या, आसमान क्या है, मुअन्नस है, तो उसके लिए अजरक यूज नहीं करेंगे, बल्कि अजरक किसके लिए यूज करता है, मुज़क्कर के लिए। तो अजरक से हम बनाएंगे जुर्का, जुर्का, अस्समावात जुर्काउन, है ना, नीला आसमान, है ना, नीला आसमान, ठीक है, जुर्काऊ, ठीक है। उसी तरह से अबियज, अहमर, अहमर यानी सुर्ख, और हमरा, हमरा यानी रेड, ये भी रेड और ये भी रेड। पर अहमर किसके लिए यूज करेंगे, अहमर मुज़क्कर के लिए यूज करेंगे, और हमरा किसके लिए यूज करेंगे, मुअन्नस के लिए यूज करेंगे। तो ये था अलिफ मकसूरा, ये था अलिफ ममदूदा। अलिफ ममदूदा पर हमेशा मद आएगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अलिफ ममदूदा कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, फर्क क्या है, दोनों भी अलिफ है, तानीस के अलिफ, इनके लास्ट में ये भी अलिफ है, ये भी अलिफ है ना, खड़ा जबर की शक्ल में अलिफ है। पर मकसूरा को खींच के नहीं पढ़ते, ममदूदा को खींच के पढ़ते। मकसूरा की शक्ल या और खड़ा जबर, और ममदूदा की शक्ल अलिफ और हमजा के साथ इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो ये जो हमने पढ़े, ये वाहिद पढ़े हमने, ये हमने पढ़े जो क्या पढ़े, वाहिद। अब हम इनके मुअन्नस देखेंगे, मुसन्ना देखेंगे और जमा देखेंगे कि किस तरह से इनकी मुअन्नस और किस तरह से इनका जमा बनाते हैं, है ना। तो दोनों का साथ में देखेंगे हम, पहले मकसूरा और ममदूदा, ठीक है। तो दोनों के हम साथ में देखेंगे, ममदूदा, ठीक है। जैसे हमने पहले देखे थे कुबरा, कुबरा, तो कुबरा से बनेगा कुबरा यानी, कुबरा यानी मुसन्ना, मुसन्ना पढ़ रहे हम, ठीक है, मुसन्ना। कुबरा से क्या बनेगा, कुबरा यानी। सुगरा से क्या बनेगा, सुगरा यानी वही जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे कि आनी का साउंड, आनी का साउंड हम इसमें क्या कर लेंगे, मिला देंगे, है ना, आनी, सुगरा यानी, कुबरा यानी, ठीक है। और हुबला यानी 2 फीमेल, ठीक है। सिंपल क्या कर रहे, जैसे कुबरा हम ले रहे अगर, तो अलिफ मकसूर हटा दे रहे और या को, या के साथ आनी का साउंड जोड़ दे रहे, तो कुबरा से हो गया कुबरा यानी, ठीक है, कुबरा यानी, ठीक है। तो पहले हम इसका ही देखेंगे मकसूरा का, फिर अगर इनकी जमा देखें हम, जमा देखें अगर इनकी, तो
जैसे कुबरा, कुबरा यानी कुबरयात, कुबरयात, कुबरयातुन, जिस तरह लास्ट टाइम देखे थे हमने, है ना। सुग्रयातुन, सुग्रयातुन, है ना। हुबलयातुन, यहाँ सिंपल क्या कर रहे, आतुन, आतुन, जिस तरह से हमने गोल ता में देखे थे, सालिहा, है ना। अगर याद नहीं आ रहा हो तो पेज पलटा कर देखिए आप। सालिहा, सालिहा तानी, आनी लगा दे रहे थे, और सालिहा तुन, वाहिद, मुसन्ना और जमा। सेम उसी तरह से कुबरा, कुबरा यानी कुबरयातुन, सुगरा, सुगरा यानी सुगरा यातुन, हुबला यानी हुबलातुन। ठीक है, तो ये था हमारा जमा, मुसन्ना, वाहिद, अलिफे मकसूरा, तानीस का अलीफ। अब हम देखेंगे अलिफे ममदूदा, उसका मुसन्ना और उसकी जमा, है ना। जैसे हमने पढ़ा अलिफ मकसूरा, ममदूदा, ममदूदा, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा सौदा यानी बहुत ज्यादा काली, ठीक है। तो अब इसकी जमा कैसा करेंगे हम, इसका मुसन्ना कैसा करेंगे हम, इसका मुसन्ना करेंगे हम सौदावानी, सौदावानी, यानी हमजा हटा देंगे और हमजा की जगह पे वाव डालेंगे, सौदावानी, ठीक है। इसी तरह से जुर्का, जुर्का वानी, जुर्का वानी, और रुब्बा रुग्बा वानी, ठीक है। नहीं, ये नहीं होंगी इसकी मुसन्ना, हाँ रुग्बा वानी, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, वानी 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 ऐड कर देंगे, है ना, ऐड कर देंगे, ठीक है। रुग्बा वानी में थोड़ा मेरे को शक है, इसलिए मैं वो रब कर रही। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अलीफ ममदूदा में हम वाव के साथ इसका मुसन्ना बनाएंगे, और इसकी जमा सालिम नहीं बनेगी, बल्कि इसकी जमा मुकस्सर बनेगी, मुकस्सर। जैसे कि सौदाउन, सौदाउन, सौदुन, सॉरी हाँ, सौदाउन, यानी हमजा हटा देंगे हम, सौदाउन, सौदाउन। उसी तरह जरकुन, जरकुन, ठीक है। सौदुन होगा यहाँ, अलिफ ये ऐसी इस तरह लिखेंगे, सौदुन, जरकुन, ये हो गई इसकी जमा मुकस्सर, ठीक है। जरका यानी, जरका मीन्स नीला या नीली, नीली, जरका मतलब नीली, अजरक मतलब नीला, मुजक्कर, अजरक मतलब मुजक्कर, जरका मतलब मोन्नस नीला, जैसे नीला आसमां, तो नीली आसमां रहता ना, तो जरकाउन अस्समावातु, है ना, नीला आसमान, जरकाउन अस्समावातुन, अज़रकाउन अस्समावातुन, नीला आसमान, या जरकाउन समावातुन, नीला आसमान, ठीक है। और जरकावानी यानी दो नीली, और जरकुन यानी बहुत सारा, है ना, बहुत सारा नीला, जमा,
जैसे कि नीली कलमे, नीली कलमे, नीली कलमे, कलमुन जरकुन, अल कलमुन, अल कलमु जरकुन, है ना। अकलामुन आएंगी, क्या आएंगी, अकलामुन, अकलामुन जरकुन, ठीक है। नीली कलमे, ये नीली कलमे है, कलमे नीली कलमे है। जरकाउन, जरकुन, जरकुन अकलामुन, ठीक है। उसी तरह बैजा, है ना। अबियज, अबियज से क्या बना था, बैजा, बैजा यानी सफेद, बैजा, ठीक है। बैजा से बैजा वानी यानी दो हाथ, ये सॉरी दो सफेद, और उससे बन जाएगा बैजुन, ठीक है। होना चाहिए था बैजुन, पर ये है ना जेर के साथ आता है अरबी में, है ना, अरबी में जेर के साथ आता है, यानी ये था बैजा, तो बैजा वानी, तो बैजुन होना चाहिए था, पर बीजुन रहता है, बीजुन अरबी में इसी तरह से आता है, बीजुन यानी बहुत सारे सफ़ेद चीज़ें या कुछ भी, यानी एक से ज़्यादा सफ़ेद अगर रहेंगे, दो से ज़्यादा, तो उसको क्या बोलेंगे, बीजुन। ये बैजा जो है वो कुरान मजीद में यूज़ हुआ, है ना। ईसा अलैहिस्सलाम का मौजूदा था ना, कि उनका असा था जो वो फेंकते थे तो सांप बन जाता था, और उनका हाथ जो था ना, जब वो अपने मतलब इसमें डालते थे पहलू में, तो चमकता हुआ निकलता था, जैसे कि बैजाउन। तो वहाँ पर कहा अल्लाह ताला ने कि उनका हाथ जब निकलता था उनके पहलू से, बगल से, तो वो किस तरह से चमकता था, बहुत ज़्यादा सफ़ेद, मतलब चमकदार सफ़ेद, तो वहाँ पर यूज़ हुआ बैजाउन, बैजाऊ, ठीक है, बैजाऊ, ठीक है। तो जो है ये सौदा, बैजा, तो ये गैर मुंसरिफ है, बैजाउन नहीं हो सकता, ये सौदाउन नहीं हो सकता। गैर मुंसरिफ में हमने पढ़े थे कि मोटे रंगों के नाम क्या रहते, गैर मुंसरिफ रहते, है ना। क्या रहते, मोटे रंगों के नाम गैर मुंसरिफ, यानी प्राइमरी रंग जो भी रहेंगे, है ना। आप पेज पलटा कर देख लीजिए, उसमें क्या रहता, ये जो है वो गैर मुंसरिफ रहते, यानी सौदाऊ होगा हमेशा, बैजाऊ होगा हमेशा, उन्नी होगा। क्यों, क्योंकि ये गैर मुंसरिफ है। हालत जर में जेर कबूल नहीं करते और तनवीन कबूल नहीं करते कभी भी, ठीक है। तो ये था हमारा अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा। आज का सबक क्या था हमारे बहनों, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि पहले आप ये बात समझ नहीं पाते थे कि अलिफ ममदूदा, और फिर जो ये टर्मिनोलॉजी आई, तो ये सब आप पहले नहीं समझ पाते थे, इसलिए हमने इसको पेंडिंग रखा था, है ना। तो आज समरी अगर हम देखेंगे, तो आज हमने पढ़ा अलिफ तानीस, तानीस का अलिफ दो है, अलिफ मकसूरा, क्यों कहते हैं हम इसको, क्योंकि इस पे मद नहीं होता, इसको हम सिर्फ एक अलिफ के साथ ही खींच के पढ़ते, और एक अलिफ ममदूदा, इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पे हमेशा मद आती। इसकी शक्ल है छोटी या, और खड़ी ज़बर के साथ हम इसको शो करते, इसको अलिफ और हमजा के साथ हम शो करते, ठीक है। इसकी मिसाल हम देखिए, कुबरा, हुबला, सुगरा, है ना, कुसला, जितने भी हम देखे वो सब। और इसकी हमने मिसाल देखे, बैजा, जुर्का, सौदा, है ना। और इसका मुसन्ना देखिए हमने, सेम सुगरा से सुगरा यानी, कुबरा से कुबरा यानी बनेगा, जिक्रा से जिक्रा यानी, ठीक है। और मरीज की जमा भी होती मर्जा, कतील की जमा होती कतला, ठीक है। कतील मतलब जिसको कत्ल किया गया। रुजआ देखिए हमने, यानी लौटना, तो ये सब जमा है, सुकरा, मर्जा, रुजआ, कसला, दावा, नजवा, ये सब क्या थी, जमा थी। तो वो भी कैसे यूज होता,
अलिफ मकसूरा के साथ यूज़ होता है, यानी वो भी मुअन्नस के तौर पर यूज़ होता अरबी ज़ुबान में। फिर हमने अलिफ ममदूदा देखी कि लास्ट में क्या आएगा, अलिफ और हमज़ा, जैसे कि सहरा, सहरा भी क्या है, मुअन्नस है। सौदा, जुर्का, रगबा, है ना। तो ये हमने सब किसकी मिसाल देखे थे, अलिफ तानीस ममदूदा की। फिर इसकी हमने देखे कि इसकी कैसे होंगी, वाव के साथ। जैसे था सौदा, तो सौदा की जमा क्या होगी, सौदा का मुसन्ना क्या होगा, सौदा बानी। जुर्का का क्या होगा, जुर्का बानी। और इनकी जमा क्या होगी, सौदुन, जरकुन, ठीक है। बीजुन। तो ये सब था अलिफ तानीस के बारे में, है ना। अब हम इंशाल्लाह एक एक टॉपिक ख़त्म करेंगे और इंशाल्लाह हमारा ये कोर्स भी सेकंड मतलब पार्ट 2 कहा जाता है इसको। पार्ट 1 हमने पढ़ लिया अभी तक, यानी हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा बेसिक कोर्स कर लिए। तो हमारा पार्ट 1 था। अब जो जो हमने उसमें नहीं समझ पाए थे, हमारा जहन इतना वसी नहीं था उस टाइम पे, हमको बहुत सारी बातें नहीं समझ में आती थी, जैसे अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा, फिर ये सब बातें आपको नहीं समझ में आती थी उस टाइम पर कि इसका वजन था जैसे कि। तो इसके लिए मैंने इसको क्या की थी, पेंडिंग रखी थी, ठीक है। तो अब हम इंशाल्लाह ऐसे ही एक एक टॉपिक ख़त्म करेंगे जो भी हमने पेंडिंग रखे, तो हमारा जल्द इंशाल्लाह ये भी कोर्स ख़त्म हो जाएगा। तो क्लास का टाइम ख़त्म होता है, जो भी डाउट्स है आप मुझसे पूछ सकते। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।